सपना जब सब्जी मंडी से लौटी तो उसके हाथ में एक थैली थी। उसने सब्जी का थैला एक तरफ रखा और थैली लेकर रसोई में चली गई। उस थैली में मोमोज थे जो वो बाजार से लाई थी। सपना ने मोमोज प्लेट में डाले और खाने बैठ गई। सपना बहू, तुमने कल ही तो मोमोज खाए थे, आज फिर तुम मोमोज खरीद के ले आई। ऐसे तुम फालतू खर्च करती हो। ऐसे तुम तो सब्जी लेने गई थी, पर थैली में तो एक ही सब्जी है। बाकी पैसे कहाँ गए जो मैंने तुम्हें दिए थे? माँ जी, आलू गोभी लाई तो हूँ। ये दोनों चीजें 50 रुपए की है और 50 रुपए की ये मोमोज की प्लेट। सत्यानाश, 50 रुपए के मोमोज खरीद लाई। अरे तुझे पता भी है कि सूरज का काम अच्छा नहीं चल रहा, उसके पास मजदूरी का कोई काम नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत कमाकर आता है और तू फालतू पे खर्च करने में लगी रहती है। पता नहीं तुझे मोमोज खाने की आदत कहाँ से पड़ गई। इतने में 2 टाइम की सब्जी आ जाती। आज के बाद बाजार से सारा सामान मैं लाऊंगी, तो बिल्कुल कोई सामान नहीं लाएगी। मम्मी, अब आप मोमोज कैसे खाओगी? मोमोज तो मैं खा के रहूंगी। अगर मैं बाहर से मोमोज नहीं ला सकती तो मैं घर पर मोमोज बनाऊंगी। सपना ने ठान लिया था कि वो मोमोज तो खा के ही रहेगी। अगले दिन जब सपना की सास सब्जियां लेकर आई तो सपना ने उसमें से कुछ सब्जियां छुपा दी। सपना चोरी छुपे मोमोज बनाकर खाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने घर के आंगन के पीछे एक मिट्टी का चूल्हा तैयार किया और उस पर मोमोज बनाए। सपना जब प्लेट उठाने के लिए रसोई में गई तभी उसकी सास ने उसे टोक दिया। मैं काफी देर से देख रही हूँ, तो बार-बार रसोई में जाती है और फिर दोबारा वापस आंगन में चली जाती है। ये चल क्या रहा है? तो आखिर आंगन में कर क्या रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही टहल रही थी। चल बेटा, तुम मेरे साथ आंगन में बैठकर पढ़ाई कर लेना। अब सपना के पास प्लेट नहीं थी, तभी उसे एक आइडिया आया। उसने पेड़ के बड़े बड़े पत्ते तोड़े और आंगन में लगे नल से उन्हें अच्छी तरह धो लिया। मम्मी, आप ये क्या कर रही हो? इन पत्तों से अब आप क्या करोगी? धीरे बहुत तुम्हारी दादी आ जाएगी, फिर कभी वो ऐसे मोमोज नहीं बनाने देगी। अब सपना ने घर में चुपचाप मोमोज बनाना शुरू कर दिए। मोमोज बनाने में सब्जियां लग रही थी। अब सब्जियां गायब होने की भनक सास को लग गई। बिट्टू, मुझे सच सच बता, सारी सब्जियां तेरी माँ चोरी करती है ना? देख, तो सच बोलेगा तो मैं तुझे टॉफी दूंगी। दादी, सारी सब्जियां मम्मी अपने मोमोज बनाने में लगा देती है। मम्मी और मैं रोज मोमोज खाते हैं। मम्मी पत्ते वाले मोमोज बनाती हैं। अभी भी मम्मी पत्ते वाले मोमोज बना रही है। मैं खाने जाऊँ दादी? और मेरी टॉफी भी दे दो। अच्छा, तो ये बात है। अब सपना घर पर मोमोज बनाने लगी है। तभी सूरज आ जाता है। सूरज के साथ उसका दोस्त था। नमस्ते माँ जी, नमस्ते भाभी। और बिट्टू कैसा है? बस ठीक ही हूँ बेटा, तुमसे क्या छुपा हुआ है? और बात बड़े सोच बेटा। नहीं माँ, मालिक ने मना कर दिया, अभी मजदूरी का कोई काम नहीं है। अब 1 महीने बाद ही कोई काम आएगा। सपना सुनो, मेरे और मनंदन के लिए कुछ खाने को ले आओ। उन दोनों ने आज बाजार में कुछ खाया ही नहीं। घर में तो कुछ भी नहीं रखा है। ऐसा करती हूँ, मैंने जो मोमोज बनाए हैं वही दे देती हूँ। सपना ने जो पत्ते वाले मोमोज बनाए सूरज और उसके दोस्त के लिए ले आती है। अरे वाह, पत्ते वाले मोमोज, ये तो मैंने पहली बार खाए हैं। इस तरह के मोमोज तो मार्केट में भी नहीं मिलते, खाने में भी बहुत मजेदार है। भाभी, तुम तो एक ठेला लगा लो, खूब बिक्री होगी। सूरज, मैं ठीक कह रहा हूँ, इस तरह के पत्ते वाले मोमोज हमारे शहर में कोई नहीं बनाता और बढ़िया रहेगा। वैसे भी अभी कोई काम नहीं है, मैं तो बस आइडिया दे रहा हूँ। भाभी, क्या तुम्हें इतना बढ़िया हुनर है मोमोज बनाने का? खूब चलेगा काम। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब मैं पहले बाजार से मोमोज खरीद के लाती थी, देर से नंबर आता था। बहुत भीड़ होती है मोमोज के ठेलों पर। इसे बहुत शौक है मोमोज खाने का मदन बेटा। अब हमने घर के हालात देखकर ज्यादा खर्च करना बंद कर दिया, तो इसलिए घर पे बनाना शुरू कर दिए। वो तो मुझे आज पता चला है कि ये आंगन में चोरी चोरी मोमोज बना के खाती है। और बहू का ये हुनर बढ़िया काम का बिजनेस बन सकता है। इस बात से तो मैं बिल्कुल अनजान थी। सपना, तुम कर पाओगी मेरे साथ ये सब काम? तुम्हें घर भी देखना। घर की बढ़ाई के लिए बड़ा कौन काम नहीं करना चाहेगा? और पैसे आ जाएंगे तो हम सबके लिए सही रहेगा। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। हम मिलकर खूब मेहनत करेंगे और घर की चिंता मत करो, घर मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों बस खूब मेहनत करो। धन्यवाद दोस्त, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया। सूरज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मोमोज के ठेले के लिए सामान खरीद सके। मनंदर ने सूरज को कुछ पैसे उधार दिलवा दिए और फिर सपना के साथ मिलकर सूरज ने मोमोज का ठेला लगाना शुरू कर दिया। सपना बिल्कुल साफ सुथराई से ताजी सब्जी के मोमोज बनाकर तैयार करने लगी थी। ठेले पर वो पत्तों में गरम गरम मोमोज और साथ चटनी देती। सपना के लिए ये बात अच्छी रही कि सर्दियों की शुरुआत हुई थी। सर्दियों में पत्ते वाले गरम गरम मोमोज हर ग्राहक की पसंद बन गए थे। दूर दूर से लोग उसके हाथों के बने मोमोज खाने आते थे। सपना के हुनर की वजह से कुछ ही देर में सूरज अच्छी खासी कमाई करने लगा और फिर एक दिन सूरज और सपना सब लिए गर्म कपड़े खरीद कर आते हैं। शोर और नया स्वेटर देखकर सपना की सास की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ जी, ये मैं आपके लिए भी नया स्वेटर लाई हूँ, पहन के बताओ कैसा लगा? सपना बहू, गरीबी के कारण हमेशा तुमने अपने मन को मारा। मैंने तुम्हें फालतू खर्चों के लिए टोका, तुम मेरे बारे कभी नहीं बोली। हमेशा मुझे इज्जत थी और आज तुम्हारा यही मोमोज का शौक तुम्हारा बिजनेस बन गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिली है। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो। सपना और सूरज ने खूब मेहनत की और धीरे धीरे अपने ठेले से एक रेस्टोरेंट बना लिया, जहाँ पर पत्ते वाले मोमोज रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी थी। कहते हैं कि अगर मेहनत से कोई भी काम किया जाए तो हमेशा उसमें कामयाबी ही मिलती है। सुमन दिल्ली में रहती थी और उसके पापा चाट का ठेला लगाते थे। सुमन भी इस काम में अपने पापा का साथ देती थी। पापा, ये लो सारे गोलगप्पे भी तैयार हो गए हैं और पानी भी बना दिया।
बस मीठी चटनी आप बना लो, मैंने हरी चटनी बना दी है। सुमन बिटिया, सारा काम तो तूने ही कर दिया। तुम तो मेरी आदत खराब कर रही हो बेटी। कुछ दिनों में तुम ससुराल चली जाओगी और फिर तुम्हारे बिना मेरा काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तेरी बहुत कमी करेगी बिटिया। बस शुरू हो दिए। सुमन, अब तू ही अपने पापा को समझा, थोड़ी थोड़ी देर में मन बारी कर लेते हैं। पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अभी ये शादी नहीं करनी, मैं अभी आपके और माँ के बिना नहीं रह सकती। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते, बेटियों को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। केशव बहुत अच्छा लड़का है, तू ससुराल में बहुत खुश रहेगी। सुमन की शादी तय हो चुकी थी। 1 महीने बाद उसकी शादी थी। इसलिए सुमन अपने माता पिता से दूर जाने में उदास थी। सुमन बड़ी थी और एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और सुमन की शादी का वक्त आ गया। सुमन के माता पिता उसे राजी खुशी डोली में विदा करते हैं। शादी के बाद सुमन अपने ससुराल आ जाती है। सुमन का पति केशव एक गैराज में गाड़ियों की मरम्मत करता था। सुमन समझदार थी, उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। बस बहू, मैं और रोटी नहीं लूंगी, केशव को दे दे। बस एक ही रोटी देना, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इतना मजेदार खाना बनाया है बहू कि मैं भूख से भरकर खाना खा गई। कहाँ माँ जी, दोनों वाले की मेरी एक रोटी होती है छोटी छोटी। अब मैं आ गई हूँ ना, रोजाना आपको ऐसे ही मेरे हाथ का गरम गरम भोजन खाना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे तो बाग ही खुल गई कि तुम हमारे घर में बहू बन के आई। सुनिए, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है, ये लीजिए। बस मैं 2 मिनट में आई। ठीक है, मैं तब तक बाहर मोटरसाइकिल निकालता हूँ। माँ जी, और क्या क्या राशन लाना है? बस बहू, यही जो मैंने तुम्हें लिखवाया है, बाकी जो तुम अपने लिए चाहो खरीद लेना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में लौटती हूँ। सुमन केशव के साथ मोटरसाइकिल पर बाजार चली जाती है। सुमन कहो तो मैं गैराज बाद में चला जाऊंगा, तुम अकेले घर सामान लेकर कैसे जाओगी? अरे आप चिंता मत करो, मैं ऑटो ले लूंगी। केशव सुमन को बाजार में छोड़कर गैराज जाने लगता है। तभी उसके मोटरसाइकिल के आगे कहीं से पत्थर आ जाता है। केशव की मोटरसाइकिल लड़खड़ा जाती है और वो बहुत तेज गिरता है। केशव को काफी चोट आ जाती है। सुमन कुछ ही दूरी पर थी। ए ईश्वर, ये क्या हो गया? भाई साहब, थोड़ी मदद कीजिए। चिंता मत करो बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सुमन की मदद करते हैं और केशव को बराबर के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर केशव का इलाज करता है। कुछ देर बाद केशव को आराम मिलता है। ज्यादा गहरी चोटें तो नहीं थी, पर केशव के पांव की हड्डी टूट गई थी। 2 दिन बाद केशव को छुट्टी मिलती है। माँ, मैं ठीक हूँ, बस पैर की हड्डी में ही तो फ्रैक्चर है, मैं कुछ महीनों तक ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत करो। अरे माँ हूँ ना बेटा, तुम नहीं जानता कि अगर बच्चे को जरा सी खरोच भी आ जाए तो माँ का कलेजा निकल जाता है। और फिर तेरे से इतनी चोट आ गई है, अब तो कुछ दिन के लिए गैराज भी नहीं जा सकता। जाना भी नहीं है। डॉक्टर ने 6 महीने तक बेड रेस्ट का बोला है। आप चिंता मत करो, पैसों की कोई तंगी नहीं आएगी। मैं कोई काम शुरू कर देती हूँ ताकि घर में थोड़े पैसे आते रहे। तभी सुमन के माता पिता भी दिल्ली से आ जाते हैं। सुमन ने फोन पर उन्हें केशव के एक्सीडेंट की बात बताई थी, जिसे सुनकर वो रह नहीं सके। माँ जी, आप काम की बिल्कुल चिंता मत करो, सुमन ने मेरे से 4 बनाना बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। सुमन बेटा, तो यहाँ पर दिल्ली वाले गोलगप्पे शुरू कर, वो तो बहुत अच्छे बनाती है। मैं कुछ दिन यहाँ पे रुक जाता हूँ, जब काम सेट हो जाएगा मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ पापा, ये ठीक रहेगा, दिल्ली वाले गोलगप्पे यहाँ बहुत चलेंगे। केशव बेटा, आप सारी चिंता छोड़ दो, पापा और मैं कुछ दिन अब यहीं रहेंगे। शुक्रिया माँ, शुक्रिया पापा, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। ऐसी बहू और ऐसे संदेश सच में बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। सुमन की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। केशव को भी उसके सास ससुर के आने से बहुत हिम्मत मिल गई थी। सुमन अपने पापा के साथ गोलगप्पे का ठेला शुरू करती है, जिस पे लिखा था दिल्ली वाले गोलगप्पे। गोलगप्पे के तो सब भी दीवाने होते हैं। ये सोचकर सुमन और उसके पापा ने गोलगप्पे का स्टॉल लगा दिया। उनके बने गोलगप्पे बहुत पसंद किए जाने लगे। सुमन बेटिया, मुझे पता है आप तुम काम अकेले संभाल लोगी, अब हमें चलना चाहिए। सूरज भी अपने बुआ के यहाँ बहुत दिन से रुका हुआ है, फोन पर बोल रहा था कि वो हमारे बिना उदास हो रहा है। हाँ पापा, रोज बहुत दिन अकेला रुक गया और आपको दिल्ली का भी तो काम संभालना है, वो भी बहुत दिनों से बंद पड़ा है। अब मैं सब कुछ संभालूंगी, आप मेरी चिंता मत करो। सुमन के माता पिता वापस दिल्ली लौट जाते हैं। उन्हें आए हुए भी काफी समय हो गया था। अब सुमन रोजाना अकेले ही गोलगप्पे का ठेला लगाने लगी। वो रोजाना सुबह उठकर गोलगप्पे और बाकी सामान तैयार करती और बाजार निकलती। कुछ भी कहो सुमन दीदी, आपके गोलगप्पे का जवाब ही नहीं है। हम सारी सहेलियां शाम को रोजाना आपके यहाँ गोलगप्पे खाने आती हैं। हाँ सच में सुमन दीदी, आपके गोलगप्पे बहुत मजेदार होते हैं और साथ में खट्टा मीठा पानी बहुत मजे का होता है। बस आप सबको आप तारीफ कर देते हो और मुझे काम करने में और खुशी मिलती है। ये लो, इसी बात पे 2 गोलगप्पे फालतू खाओ। सुमन रोजाना ऐसे ही शाम के बाजार में ठेला लगाती थी। धीरे धीरे सुमन के गोलगप्पे पूरे शहर में फेमस होने लगे। अब तो उसे शादियों और पार्टियों के भी ऑर्डर मिलने लगे। अब तो काम में सुमन की सास भी उसकी मदद करती थी। कहीं भी शादी या पार्टी के ऑर्डर मिलते तो सुमन अपनी सास के साथ जाती और वहाँ पे अपना स्टॉल लगाती। स्टोर पर दिल्ली वाले गोलगप्पे पढ़कर सबसे ज्यादा भी उधर ही होती थी। बहुत अच्छे पैसे कमा ली सुमन ने। एक दिन सुमन अपने शोहर और अपनी सास से बोली, सुनो, अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि तुम गैराज का काम छोड़ दो, अब हम गोलगप्पे की दुकान खोल रहे हैं। हमारे पास तो कुछ पैसे भी जमा हो गए हैं, हम कुछ कारीगर भी रख लेंगे। सुमन, तुमने तो मेरी सारी जिंदगी ही बदल दी। कहते हैं एक आदमी की सफलता में एक औरत का हाथ होता है, और तुमने तो मेरा बहुत साथ दिया है। तुम जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। जीते रहो मेरे बच्चों। सुमन की मेहनत से सब कुछ अच्छा होने लगा। केशव और सुमन बाजार में किराए पर एक दुकान ले लेते हैं, जहाँ पर वो अपने साथ साथ कुछ कारीगर भी रखते हैं जो काम में उनकी मदद करते थे। कहते हैं कि मुश्किलें
मुश्किलें तो जिंदगी में आती जाती रहती हैं, उन मुश्किलों से डर कर नहीं बल्कि उन मुश्किलों का मुकाबला करके ही जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है।